केदारनाथ यात्रा से लौटते समय नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से रहस्यमयी परिस्थितियों में एक 29 साल की लड़की प्रज्ञा सिंह लापता हो गई थी। ये खबर तो आपने पढ़ी है। ये वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें प्रज्ञा का पति मनीष लगातार ये गुहार लगा रहा था रेलवे पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से कि मेरी पत्नी कहां गई, जरा उसे ढूंढो। कई बार इस तरीके के मामले भी इससे पहले सामने आए हैं, लेकिन इस बार सवाल रेलवे प्रशासन पर भी उठा, रेलवे पुलिस पर भी उठा, उत्तराखंड पुलिस पर भी उठा। दरअसल अब वो लापता प्रज्ञा बिहार के बेगूसराय में सुरक्षित मिल गई है, लेकिन ये वहां तक पहुंची कैसे? 6 दिन तक उत्तराखंड पुलिस, रेलवे पुलिस और कई एजेंसियों के लिए पहेली बने इस मामले में ये बड़ा अपडेट जब आया तो सब चौंक गए। पुलिस ने प्रज्ञा को बरामद कर लिया है, अपनी कस्टडी में लिया है और उसके परिजनों को इसकी खबर दे दी है। हालांकि मामले में अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रज्ञा ट्रेन से गायब हुई तो कैसे हुई और बिहार तक किन परिस्थितियों में वो पहुंची। पुलिस अब उसके बयान के जरिए पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रज्ञा सिंह बीते 5 मई की रात अपने पति मनीष के साथ देहरादून से गाजियाबाद आ रही नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी। पति मनीष के मुताबिक हरिद्वार तक दोनों के बीच बहुत नॉर्मल बातचीत हो रही थी। इसके बाद दोनों को नींद आ गई, मनीष भी सो गया। मनीष का कहना था जब ट्रेन मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास पहुंची तो उसकी आंख खुली और उसने देखा कि प्रज्ञा यानी उसकी पत्नी अपनी सीट पर नहीं थी। शुरू में उसे लगा कि वो वॉशरूम गई होंगी, लेकिन काफी देर तक जब प्रज्ञा नहीं लौटी तो उन्होंने पूरी ट्रेन में उसकी तलाशी शुरू कर दी, लेकिन प्रज्ञा कहीं नहीं मिली। दरअसल मूल रूप से कानपुर के रहने वाले मनीष अग्रहरी और प्रज्ञा सिंह ने हाल ही में लव मैरिज की थी। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने उत्तराखंड पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा में काम कर रहा ये जोड़ा अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौट रहा था, तभी ये अनहोनी हो गई। पति मनीष के मुताबिक थकान के कारण उसकी ट्रेन में आंख लग गई और जब मुजफ्फरनगर स्टेशन से पहले उसकी नींद खुली तो बगल की सीट देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पूरी ट्रेन में अपनी पत्नी की तलाशी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। सबसे चिंता वाली बात यह थी कि प्रज्ञा के पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई दूसरा साधन जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सके। ये बात मनीष को और ज्यादा डरा रही थी। मनीष ने दोनों वॉशरूम उस दौरान चेक किए ट्रेन के और आसपास के डिब्बों में पूछताछ की, लेकिन प्रज्ञा का पता नहीं चला। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वहां भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रेलवे पुलिस को खबर दी गई। बाद में मामला रुड़की थाना ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कई जगह पैम्पलेट छप गए। पति ने 1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा कर दी कि जो भी उनकी पत्नी प्रज्ञा को ढूंढेगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस मामले में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रुड़की और मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों से कोई फुटेज ही नहीं मिला। पति मनीष का आरोप था कि दोनों स्टेशन के कैमरे खराब थे, जिसके चलते ये तक नहीं पता चल पाया कि प्रज्ञा ट्रेन से उतरी भी थी या नहीं। पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। कई किलोमीटर तक ट्रैक खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस ने प्रज्ञा के मोबाइल की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, मैसेज और व्हाट्सएप चैट खंगाली, लेकिन उनमें भी किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध बातचीत के संकेत नहीं मिले। यही वजह रही कि ये पूरा मामला एक ब्लाइंड केस बन गया। प्रज्ञा की तलाश में उत्तराखंड पुलिस, रेलवे पुलिस और दूसरी एजेंसियों की कई टीमें लगातार काम कर रही थीं। लगातार 6 दिन की तलाशी के बाद पुलिस को खबर मिली कि प्रज्ञा बिहार के बेगूसराय में है। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, उन्हें सुरक्षित बरामद किया गया। पति मनीष का कहना है पुलिस ने उन्हें सूचना दी है और संभावना है कि प्रज्ञा को जल्दी ही लक्सर लाया जाएगा। इसके बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी, क्योंकि लक्सर से ही प्रज्ञा गायब हुई थी। फिलहाल पुलिस ने प्रज्ञा को अपनी कस्टडी में रखा है। पूछताछ होने वाली है। अधिकारी कह रहे हैं कि प्रज्ञा के बयान के बाद ही साफ हो पाएगा कि वो खुद से कहीं गई थी या किसी प्रेशर की वजह से वो चली गई थी या कोई उसे उठा कर ले गया था। उधर पिछले 6 दिनों से रुड़की में डेरा डाले परिवार वालों ने अब राहत की सांस ली है, लेकिन ये पूरा मामला अब उलझ गया है। प्रज्ञा के मिलने के बाद ये मामला और ज्यादा उलझा हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार प्रज्ञा के साथ हुआ क्या। प्रज्ञा अचानक से ट्रेन से कैसे लापता हो गई और अचानक से बिहार के बेगूसराय में कैसे मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।